हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस। नमस्कार साथियों, एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल पैनल के पार्ट इंफॉर्मेशन के पार्ट्स 3 पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट्स पे चर्चा हुई है। पहला पार्ट था एमसीबी और दूसरा पार्ट था अपना कॉन्टेक्टर। एमसीबी और कॉन्टेक्टर को आपने प्रॉपर तरीके से समझा। कॉन्टेक्टर को प्रैक्टिकल के माध्यम से आपने समझा। कॉन्टेक्टर में क्या होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कॉन्टेक्टर बना होता है, कॉन्टेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, कॉन्टेक्ट की वाइंडिंग कहाँ कहाँ किस प्रकार कनेक्ट होती है, कॉन्टेक्टर की जो कोयल जिसको वाइंडिंग कहते हैं, कॉन्टेक्टर की जो कोयल होती है वो किस प्रकार से कौन कौन से टर्मिनल पे कनेक्ट होती है, कौन से टर्मिनल पे कॉन्टेक्टर के कोयल की कनेक्शन जो सप्लाई की दी जाती है, तो वो सारे सिस्टम, कॉन्टेक्टर की वायरिंग कैसे की जाती है, वो सारे सिस्टम आपने जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से, थ्योरी तो आपने पढ़ी थ्योरी तो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो, पर बहुत ही मजे की बात है कि आने वाले सभी पार्ट जो पैनल के सारे पार्ट हैं उनको आप विथ प्रैक्टिकल आप जानने वाले हो, क्योंकि हर एक पार्ट को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको सिखाएंगे। जैसे थ्योरी आपने पढ़ी, थ्योरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी आपको समझ में आया, प्रैक्टिकल भी आपने देखा, तो बहुत ही शानदार समझ में आपको वो आएगा। कॉन्टेक्टर आपने देखा था, थ्योरी पढ़ी थी, कॉन्टेक्टर क्या होता है वो आपने जाना, पर वो किस प्रकार, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, डेफिनेशन तो आपने जानी, पर उसको प्रैक्टिकल के अनुसार, प्रैक्टिकल के आधार पे आपने उसको समझा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका फीडबैक रहा। आप सभी साथियों का फिर से मैं वेलकम करना चाहता हूं। एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज अपन एलिवेटर ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करेंगे। एलिवेटर ट्रांसफॉर्मर अपने सप्लाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। एलिवेटर में ट्रांसफॉर्मर का उपयोग सप्लाई के लिए किया जाता है। और कौन सी सप्लाई के लिए? नॉर्मल सप्लाई तो, मोटर के सप्लाई तो सिर्फ और सिर्फ 3 फेज यूज आती है, और बाकी जो है मदरबोर्ड को लिए डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। तो उस मदरबोर्ड के लिए अपन एसएमपीएस यूज करते हैं। तो फिर ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज करते हैं अपन अपने एलिवेटर में? ट्रांसफॉर्मर का जो उपयोग है मैं पहले ही बता दूं आपको। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग एलिवेटर में अपन अपनी जो सेफ्टी सर्किट है, ब्रेक है, मैनुअल डोर के लिए आरसीआर है, कार गेट जो सेफ्टी सर्किट है, सीआईएल जो सेफ्टी सर्किट है, उनमें वोल्टेज जो सप्लाई है आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सके, उसके लिए अपन जो है ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? अपनी जो सप्लाई होती है उस सप्लाई को आवश्यकता अनुसार अपने को जितने वोल्ट की आवश्यकता होती है वो वोल्ट अपने को प्रदान करता है। अब अपने जो ब्रेक हैं वो 110 वोल्ट के होते हैं। आरसीआर जो कैम है वो 110 वोल्ट की होती है, पर जरूरी नहीं कि आपके सभी ब्रेक 110 वोल्ट के हो सकते हैं आपके ब्रेक 220 वोल्ट के भी हों, 207 वोल्ट भी लिखा होता है, समझे। और कभी कभार बड़ी जो मशीन होती है उनमें 440 वोल्ट का भी होता है। पर ब्रेक अपना डीसी का होता है, आरसीआर अपना डीसी का होता है, तो उनको जो है डीसी रेक्टिफायर द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ट्रांसफॉर्मर पे बढ़ते हैं अपन इसी प्रकार। ट्रांसफॉर्मर क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे 2 प्रकार से। एक सीधी और सिंपल परिभाषा जो मैं दूंगा, और दूसरी टेक्निकल परिभाषा वो भी मैं दूंगा। पहली सीधी सिंपल परिभाषा अपन जानते हैं, ट्रांसफॉर्मर क्या है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में कम वोल्टेज या ज्यादा वोल्टेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या है ट्रांसफॉर्मर? एक विद्युत उपकरण है। विद्युत के इस्तेमाल के लिए जो भी उपकरण यूज करते हैं उनको विद्युत उपकरण कहते हैं। जैसे मोटर हुआ वो भी विद्युत उपकरण है,
फ्रिज हुआ विद्युत उपकरण है। जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट कंपोनेंट है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, उनको विद्युत उपकरण ही कहते हैं। अब एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बिना बदले, ये क्या करता है, एसी सप्लाई को नहीं बदलता। क्या? ट्रांसफॉर्मर से फ्रीक्वेंसी नहीं बदली जाती, एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदली जाती। तो ये क्या करता है, इसके बदले में, मतलब बिना फ्रीक्वेंसी को बदले इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में कम वोल्टेज या ज्यादा वोल्टेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनपुट में जो सप्लाई अपन देते हैं, उस इनपुट वोल्टेज की सप्लाई को क्या करता है, या तो कम करेगा या ज्यादा करेगा। कहां पे? आउटपुट में। सिंपल परिभाषा, ऐसा विद्युत उपकरण जो फ्रीक्वेंसी को बिना बदले आउटपुट में, इनपुट सप्लाई को आउटपुट में कम वोल्टेज या ज्यादा वोल्टेज में अपने को प्रदान करता है। मतलब इनपुट में जो वोल्टेज अपने को मिलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदली जाएगी, फ्रीक्वेंसी एज इट रहेगी, और वोल्टेज है वो अपने को सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज कम और ज्यादा करके देगा। अब अपने पे डिपेंड करता है कि अपन वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, कि अपने को कम वोल्टेज वहां से लेना है या ज्यादा वोल्टेज, वो डिपेंड करता है अपने पे, किस आधार का ट्रांसफार्मर अपन ने वहां पे यूज किया है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार सन 1831 में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने किया है। ट्रांसफार्मर का जो आविष्कार है वो कब किया था? 1831 में। और किसने किया था? एक तो माइकल फैराडे थे और एक थे अपने जोसेफ हेनरी। दो वैज्ञानिक हैं, पहला है माइकल फैराडे और दूसरा है जोसेफ हेनरी। इन दोनों ने मिलकर ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया है। हिंदी में ट्रांसफार्मर को परिणाम मित्र कहते हैं। हिंदी जो भाषा है उसमें ट्रांसफार्मर को परिणाम मित्र कहते हैं, शुद्ध हिंदी भाषा। वैसे तो ट्रांसफार्मर ही चलता है अपने कहीं पे भी, सिर्फ ट्रांसफार्मर ही आप इसको जाने, पर हिंदी में परिणाम मित्र कहते हैं। 10th में मैंने पढ़ा था तो मैंने लिख दिया मैं कि ठीक है इसको परिणाम मित्र कहते हैं। ये भी ध्यान होना चाहिए आपको, भाई कहीं पे आ ही जाए परिणाम मित्र, कोई क्वेश्चन ही कर ले आपको, इंटरव्यू में कर ले कि परिणाम मित्र क्या होता है, तो आप तुरंत बता दो कि ट्रांसफार्मर को परिणाम मित्र कहते हैं। ठीक है। बाकी उसकी डेफिनेशन ये है ही कि ये क्या करता है, एसी सप्लाई को बिना फ्रीक्वेंसी बदले हुए वोल्टेज को आउटपुट में, इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में कम या ज्यादा वोल्टेज करके देता है, वही ट्रांसफार्मर है। अब यहां पे बात आ रही है कि ये फ्रीक्वेंसी, ये सारी फ्रीक्वेंसी है क्या? फ्रीक्वेंसी की बार बार चर्चा हो रही है, फ्रीक्वेंसी को बिना बदले, फ्रीक्वेंसी को बिना बदले। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, इस फ्रीक्वेंसी के बारे में अपन जानेंगे। देखो, अपनी जो सप्लाई वोल्ट है घरेलू वो 230 है, और अपनी जो लिफ्ट के लिए यूज करते हैं 3 फेस वो 415, 420 भी हो सकती है, मतलब जो 430 भी हो सकती है, वो कम ज्यादा। यहाँ 430 है पर हो सकती है ये यहाँ पे 230 है, 230 है तो हो सकती है ये 220 भी मिल सकती है अपने को, और हो सकती है 240 भी मिल सकती है, पर इसको 230 के नाम से जानते हैं, और इसको 440 के नाम से, 415 के नाम से, 420 के नाम से। ठीक है। अब सप्लाई चाहे से 415 हो चाहे से 230 हो, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। फ्रीक्वेंसी है इन दोनों की 50 HZ, 50 हर्ट्ज जिसको बोलते हैं। क्या है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब ये 50 हर्ट्ज क्या होती है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इंडिया की। ये कहाँ है? इंडिया में। कुछ इंडियन के आजू बाजू में, इंडिया के जो आसपास में नेपाल है, इंडिया के आसपास में जो कंट्रीज है वहां पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चलती है, और कुछ कंट्रीज में ये फ्रीक्वेंसी चलती है 60 HZ। अमेरिका में 60 चलती है, काफी कंट्रीज में 60, काफी में 50। वो उन कंट्रीज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी उसमें रखना चाहते हैं। ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी 50 या 60 तो आपने पढ़ ली, या तो 50 या 60। अपना जो इन्वर्टर है, ड्राइव जिसको बोलते हैं, जो ड्राइव है लिफ्ट का, उस पर भी यूज के आधार पर फ्रीक्वेंसी जब आएगी तो फ्रीक्वेंसी लिखा होगा 50
60 HZ फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करेगा, मतलब 50 या 60 दोनों पे ये वर्क करेगा, चाहे से उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हो या 60 हो, उसके आधार पे ये जो है आपका ड्राइव काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सप्लाई कितनी है, 230 है, 415 है, वो कितने का अपना जो ड्राइव है कितने वोल्ट का है उसके आधार पे वो काम करेगा, ठीक है। अब ये 50 हर्ट्ज क्या होता है, 50 हर्ट्ज है किस लिए, इस 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है वो क्यों यूज की जाती है। ये जो 50 हर्ट्ज है अपने इंडिया की, 50 या 60 हर्ट्ज, 50 या 60 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 है, आउट ऑफ कंट्री में 60 है, कुछ जगह 60 है, कुछ जगह 50 है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्यों यूज की जाती है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई में ही फ्रीक्वेंसी मिलती है, समझे आप। एसी सप्लाई में ये कह रहा है कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले, फ्रीक्वेंसी को बिना बदले एसी सप्लाई, तो सीधी सी बात है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किस में मिलेगी अपने को, एसी सप्लाई में। डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी किस में रहती है, सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई में आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। दूसरी बात, एसी सप्लाई ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई पे ही वर्क करता है, डीसी पे नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई पे ट्रांसफॉर्मर काम करता है, डीसी सप्लाई पे ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता। तो ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है, एसी पे, और डीसी पे नहीं करता। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 से 60 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी 0, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है। डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एसी में होती है। अब इस एसी का उपयोग, एसी में जो है फ्रीक्वेंसी का उपयोग क्यों